स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लाया हूँ। इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड हमेशा की तरह ट्रांसलेट करेंगे। इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए नए वोकैबुलरी है उसे भी हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। क्या टाइटल कहता है यहाँ पर? अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। स्मॉल का मतलब छोटा, फैमिली परिवार, हैप्पी का मतलब सुखी या खुश। अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इंडिया हैज़ मेड, भारत यह कर चुका है। यहाँ पर टेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है जो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मेड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह काम हो चुका है, भारत ने यह काम कर दिया है। गुड प्रोग्रेस अच्छी प्रगति, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति। इन ऑलमोस्ट लगभग, एवरी फील्ड हर क्षेत्र में। इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, क्या मतलब हुआ? भारत ने लगभग हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। बट द प्रॉब्लम दैट वरीज अस टुडे इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो समस्या, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, समस्या, द प्रॉब्लम जो वरीज चिंतित, अस हमें करती है, टुडे आज, इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ का मतलब वृद्धि, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। बट द प्रॉब्लम दैट वरीज अस टुडे इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन आज जो समस्या हमें चिंतित करती है वह है जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। द फैमिली प्लानिंग एम्स एट curtailment ऑफ बर्थ रेट। एम्स का मतलब उद्देश्य हुआ, curtailment का मतलब क्या होता है? कटौती। बर्थ का मतलब जन्म, रेट दर। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, प्लानिंग का मतलब योजना होता है, नियोजन होता है। द फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन का उद्देश्य जन्म दर में कटौती करना है। curtailment का मतलब कटौती करना। अ स्मॉल फैमिली इज़ इंडीड अ ब्लिस। इंडीड का मतलब वास्तव में, ब्लिस का मतलब आनंद। अ स्मॉल फैमिली इज़ इंडीड अ ब्लिस, एक छोटा परिवार वास्तव में एक आनंद परिवार है। पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रेन फार्मूला इज़ गोल्डन। पेरेंट्स, जब हम पेरेंट्स कहते हैं तो इसमें माता पिता दोनों आता है। माता पिता और दो बच्चे, फार्मूला इज़ गोल्डन, गोल्डन का मतलब सुनहरा। माता पिता और दो बच्चे का फार्मूला सुनहरा है। इफ़ अ गार्डन इज़ स्मॉल, गार्डन का मतलब बगीचा। ठीक है, यदि बगीचा छोटा होता है, एंड और प्लांट्स आर फ्यू, पौधे कम होते हैं, द गार्डनर फाइंड्स इट ईजी टू नर्स देम। यहाँ पर गार्डनर, यहाँ पर देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड्स, गार्डनर के साथ यहाँ पर फाइंड्स का प्रयोग किया गया है। इट ईजी आसान, टू नर्स का मतलब देखभाल करना। एंड क्या मतलब हुआ? इफ़ अ गार्डन इज़ स्मॉल एंड प्लांट्स आर फ्यू, द गार्डनर फाइंड्स इट ईजी टू नर्स देम। यदि बगीचा छोटा है और पौधे कम है तो माली को उनकी देखभाल करना
आसान लगता है। ठीक है। अ लार्ज फैमिली इज़ फुल ऑफ नॉइजेस एंड साउट्स। अ लार्ज फैमिली एक बड़ा परिवार शोर शराबे, फुल ऑफ नॉइजेस का मतलब शोर शराबे, पूरा शोर शराबे से भरा हुआ, फुल ऑफ नॉइजेस एंड साउट्स, चीख पुकार। सो एक बड़ा परिवार शोर शराबे और चीख पुकार से भरा होता है। लाइफ इन अ लार्ज फैमिली हैज़ मेनी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब नुकसान। बड़े परिवार में जीवन के कई नुकसान होते हैं। मेनी का मतलब कई नुकसान। चिल्ड्रेन कैन नॉट स्टडी, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। एंड और ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, कैन नॉट गॉसिप, गॉसिप का मतलब गपशप, बूढ़े लोग गपशप नहीं कर सकते हैं। मास कुकिंग कैन नॉट गिव अस टेस्टी फूड, मास कुकिंग का मतलब सामूहिक खाना। गिव अस का मतलब हमें, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट, फूड भोजन। मास कुकिंग कैन नॉट गिव अस टेस्टी फूड, सामूहिक खाना पकाने से हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है। इन अ स्मॉल फैमिली children can get their desires fulfilled and their dreams shaped। छोटे परिवार में बच्चे गेट का मतलब पाना या पाया। छोटे परिवार में बच्चे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। फुलफिल का मतलब पूरी करना, डिजायर का मतलब इच्छाएं। छोटे परिवार में बच्चे अपने इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। एंड और देयर ड्रीम शेप्ड, अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। शेप्ड का मतलब आकार देना, ड्रीम्स का मतलब सपना, अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। अ स्मॉल फैमिली कैन बी अकोमोडेटेड एनीवेयर। एकोमोडेटेड का मतलब क्या होता है? स्थान देना, बसाना या अनुकूल बनाना। छोटे परिवार छोटे परिवार को कहीं भी बसाया जा सकता है। एनीवेयर का मतलब कहीं भी बसाया जा सकता है। इन द बसेस, ट्रेन्स एंड अ स्मॉल फ्लैट इन अ सिटी। बसों में, ट्रेनों में और शहर के एक छोटे से फ्लैट में। मोर ओवर, इसके अलावे, अ स्मॉल फैमिली इज़ वार्मली रिसीव्ड बाय देयर होस्ट। वार्मली रिसीव्ड का मतलब गर्मजोशी से स्वागत करना। ठीक है। यहाँ पर पैसिव का प्रयोग किया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का प्रयोग किया गया है बाय देयर होस्ट, मेज़बानों के द्वारा। ठीक है। सो अ स्मॉल फैमिली इज़ वार्मली रिसीव्ड बाय देयर होस्ट। एक छोटा परिवार का उनके मेज़बानों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। इकोनॉमिकली ऑल्सो, आर्थिक दृष्टि से भी, अ स्मॉल फैमिली कैन बी ऑर्डिनरली बेटर ऑफ इन कंपैरिजन टू ए बिग फैमिली। ऑर्डिनरली बेटर, यहाँ पर बेटर मतलब बेहतर, कंपैरिजन का मतलब तुलना करना। ठीक है। कंपैरिजन में तुलना करना। अ बिग फैमिली, एक बड़े परिवार। ऑर्डिनरली का मतलब सम्मानता। A small family can be ordinarily better off in comparison to a big family। छोटा परिवार की स्थिति बड़े परिवार की तुलना में समानता बेहतर हो सकती है। So, a small family is a happy family। अंततः छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि एक छोटा सा पैराग्राफ आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो चलिए, मैं फिर एक बार वापस आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।